आयत उल्ला खामेनी मर्डर थे या शहीद? तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के भाइयों की तरफ से मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हूँ जहाँ पर कोई कह रहा है कि उन्होंने सीरिया में मुस्लिम्स को मारा, कोई कह रहा है कि अस्तगफिरुल्लाह वो अम्मा आयशा को और हमारे जो सहाबा है उनको गाली निकालते थे और अस्तगफिरुल्लाह गुस्ताखी करते थे, कोई कह रहा है कि वो काफिर थे और कोई कह रहा है कि अच्छा हुआ उनकी मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ के बीच में मुझे उम्मत जो है वो डिवाइड होते हुए दिखी और इसका फ़ायदा कोई और ही उठाते हुए दिखा। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है और इंशाल्लाह ये सारे जो क्लेम्स है उसको इस्लामिकली एनालाइज। पहला क्लेम है कि वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और जो सहाबा है अस्तगफिरुल्लाह उनको गाली देते थे और गुस्ताखी करते थे और उनकी लिखी हुई कोई किताब है, वो भी वीडियो अभी वायरल हो रहा है। तो वो जो किताब है वो रूह उल्लाह खुमैनी की है और अभी जिनकी मौत हुई है वो है आयत उल्लाह खामेनी और ये दोनों अलग बंदे हैं। और अभी जिनकी मौत हुई उनका खुद का फतवा है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ और जो भी सहाबा है किसी के भी गुस्ताखी करना और उनके लिए गलत अल्फाज निकालना जो है हराम है। और अगर ऐसे ही देखने जाए तो अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनके स्टेटमेंट में निकालने जाओ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन इख्तिलाफ को छोड़कर आगे बढ़े। सेकंड क्लेम है कि वो शिया है इसलिए काफिर है। तो अहले सुन्नत वल जमात का ये इजमा है कि पूरी की पूरी शिया कौम जो है वो काफिर नहीं है। हाँ, उनके एक्शंस को गलत कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर दिया गया है वैसे शिया पूरी जमात को काफिर नहीं कहा गया है। और इसीलिए शिया सुन्नी जो है वो 1400 साल से खिलाफत में जो है मिलकर रहते थे। इब्ने तैमिया जो है वो राफिदा को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो इस्लाम से खारिज नहीं है। इमाम गजाली तो वार्न करते थे कि तकफीर मत करो, तकफीर बहुत डेंजरस चीज़ है। जब तक कोई सामने से इस्लाम के जो बुनियादी उसूल है उसको ओपनली रिजेक्ट ना कर दे, तकफीर मत करो। कोई भी मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है उसको काफिर कह देना जो एक्सट्रीमली डेंजरस है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दो मुसलमान अगर एक दूसरे को काफिर कहे तो उनमें से वो अल्फाज जो है वो किसी एक के ऊपर लौट कर आता है। और इसीलिए मेन स्ट्रीम सुन्नी स्कॉलरशिप ने ये हिस्टोरिकली अवॉइड किया है कि पूरी की पूरी शिया जमात को काफिर कहे। थर्ड क्लेम है कि ईरान ने सपोर्ट किया बशर अल असद को ड्यूरिंग द सीरियन सिविल वॉर और मुस्लिम्स को मारा। तो मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी ईरान की हिपोक्रेसी पर, और जो चीज़ गलत है उसको हम लोग 100% कॉल आउट करेंगे, पर अभी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो हर किसी से हर छोटे बड़े जुल्म का जो है वो हिसाब देगा। तो उनका और अल्लाह का हिसाब उनके साथ अभी। लेकिन अगर हमारी यहाँ पर मुनाफिकत हटाकर देखे जाए तो यहाँ पर एक और सवाल आता है कि मुसलमान जो है वो तो दूसरी जगह भी मुसलमानों को मार रहे हैं। यमन में जो सऊदी ने मुस्लिम्स को मारा, जिसको यूएई ने सपोर्ट किया, यूएई ने अभी जो सूडान में मुस्लिम्स को मारा, फातेह अल सीसी ने इजिप्ट में जो मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा, अफगानिस्तान सिविल वॉर और अभी जो करंट चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वॉर, तो अफगानिस्तान तो है ही इस्लामिक एमिरेट्स, तो ये सबको भी काफिर कह दो। इसमें भी तो मुस्लिम ने ही मुस्लिम को मारा है, तो ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? अगर मुस्लिम का खून हराम है तो वो हर जगह हराम होना चाहिए, ना कि तब जब ये तुम्हारे सेक्टेरियन नैरेटिव में फिट हो। अगर तब कॉल आउट करोगे तो मुनाफिकत तो दिखेगी। ईरान का एक्शन 100% गलत था सीरिया को लेकर, लेकिन हम लोग बस वो एक्शन को गलत बोल सकते हैं, हम लोग किसी को इस्लाम से बाहर नहीं कर सकते। वो हक जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। और ऐसे तो मौला अली ने भी जो है वो खवारिजों से जंग की है, लेकिन उसके बाद उनका नमाज जनाजा भी पढ़ा है। और जब उनसे पूछा गया कि ये कौन थे तो मौला अली कहते हैं कि ये जो है मेरे भाई थे, बस थोड़ा भटक गए थे। मतलब मौला अली जो थे वो तो उनको मुसलमान ही समझते थे। और जिसने भी बेवजह जुल्म किया है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो, तो उसको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जवाब देना ही है और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो उसकी सजा देगा। अब फोर्थ है कि वो शहीद है या नहीं। तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, मतलब आखिरत का मालिक जो वो मैं हूँ। तो हम लोग किसी भी इंडिविजुअल पर फाइनल जजमेंट नहीं दे सकते। हाँ, पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि हम लोग एक्शन की बेसिस पे जज करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो भी इंसान अपनी जान, अपना माल और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए जिसकी मौत हो तो फिर वो शहादत है। अब इस पर आगे आप खुद सोच सकते हैं। अब लास्ट है यूनिटी ऑफ उम्मा। तो मैं ये डिवाइड एंड रूल करके जो ये एक्सट्रीम क्लब है उनको अपने गोल्स अचीव करते हुए नहीं देखना चाहती। यहाँ पर हमें इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो यूनाइट होना है, ना कि शिया सुन्नी करना है। अल्लाह से इन द कुरान इंडीड द बिलीवर्स आर द ब्रदर्स। शिया गलत है, पर बहुत सारी चीज़ों में सुन्नी भी गलत है, इनफैक्ट अकीदे के मामले में भी। पर हम सुन्नियों को काफिर नहीं कह देते। कुछ लोगों की वजह से पूरी की पूरी जमात को काफिर कह देना ये सही नहीं है। हमारे लाख इख्तलाफ रहेंगे, शिया सुन्नी के बीच अकीदे के डिफरेंसेस भी रहेंगे, और हम इंशाल्लाह इसको इस्लाम की दावत देकर सही करने की कोशिश भी करेंगे, और ये शायद क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। पर जहाँ पर बात आएगी इस्लाम के दुश्मनों की, इसराइल की, अमेरिका की, तो वहाँ पर हमें एक फ्लैग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नीचे यूनाइट होना है। अगर हम ऐसे ही शिया सुन्नी करते रहेंगे तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को है जो चाहते हैं कि उम्मत हमेशा जो है वो डिवाइडेड रहे। और लास्ट में मुझे उन लोगों पर सच में अफसोस हो रहा है और उनकी सिंसियरिटी पर डाउट हो रहा है जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की, जो बातें करते हैं इल्म गेन करने की। तुम्हारा इल्म यहाँ पर इसलिए यूज हो रहा है कि तुम शिया सुन्नी करो, और जो बातिल आइडियोलॉजीज है उनके खिलाफ लड़ो नहीं। उम्मत जो इतनी ज्यादा टूटी हुई है उनको और भड़काओ। ये इल्म कोई काम का नहीं है अगर तुम उम्मत को यूनाइट नहीं कर सकते तो। तुम्हारी सिंसियरिटी पर सच में सवाल है। और ये लोग अक्सर वो लोग होते हैं जो इजमा ऑफ स्कॉलर्स और अंधी तकलीफ के कायल होते हैं। तो मैंने आगे कुछ वीडियोस लगाई हूँ कुछ स्कॉलर्स की, तो क्या और आपकी सोच के हिसाब से ये लोग भी गलत है, तो क्या आप इनको भी काफिर कहोगे, इनको भी राफिदा कहोगे? किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। अभी इस्लाम सरबुलंद है, सरबुलंद रहेगा, इसलिए हमें पूरी कुव्वत के साथ ईरान के साथ खड़ा होना होगा।
इस वक्त शिया सुन्नी मसले को उठाना ये इंतहाई नादानी, इंतहाई जहालत, इंतहाई हिमाकत, और मैं क्या लफ्ज बोलूं, हम इल्मी दुनिया की गुफ्तगू को अलग रखेंगे और इस मौके पर इसराइल और अमेरिका से जो टक्कर लेगा यकीनी तौर पर हमारी हमदर्दियां उसके साथ होंगी। यह हमला जो हुआ है ये शियत पर नहीं हुआ है, इस्लाम पर हुआ है। ईरान से हमारे 100 इख्तलाफात हैं, लेकिन ईरान ने फिलिस्तीनियों की मदद की है। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग ईरान दुश्मनी में कहते नहीं, ये नूरा कुश्ती है, ईरान फिलिस्तीनियों की मदद नहीं कर रहा, ये नूरा कुश्ती है। हमारे बहुत से लोग ये बात कहते हैं ये बात फिलिस्तीनियों के ज़बान से निकलवा दो। फिलिस्तीनी कहे कि ईरान 2 नंबरी कर रहा है, फिलिस्तीनी कहे कि ईरान में जो हमारे लीडर को शहीद किया गया है ईरान ने मरवाया है, वो तो नहीं कह रहे और आप कह रहे हो। इसका मतलब ईरान से जो आपकी जाती दुश्मनी है उसको आप किसी और तरीके से निकाल रहे हो। और आज भी वही यहूदी साजिश शिया सुन्नी को लड़ाकर अपने मजमूम मकासद हासिल कर रहा है। रखना हर मसलक वालों में कुछ खूबियां हैं, ये सब मसलक मिलकर एक उम्मत बनेगी। अब कब तक ये मसलक का हम लोग ढोल पीटेंगे? अब बन जाओ एक उम्मत, इसलिए कि दुश्मन एक उम्मत बन गया। ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, बातिल को चैलेंज भी ना करें। हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए।